हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अंगराज कर्ण अर्जुन पर प्रतिबंध लगाने की इच्छा से अर्जुन से युद्ध करने जा रहा है। दोनों टक्कर के योद्धा हैं, इसलिए यदि अर्जुन कर्ण के साथ युद्ध में उलझ गया तो समय बीत जाएगा और सूरज डूबने से पहले अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच सकेगा। नहीं बड़े भैया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने बाहुबल और पराक्रम से कर्ण को अर्जुन के रास्ते से हटा दूंगा। कहीं आज सूर्य की गति अवरुद्ध तो नहीं हो गई? आज तो शाम ही नहीं हो रही है। हो जाएगी, शाम भी हो जाएगी। हमारे चाहने से प्रकृति के नियम और विधि का विधान तो नहीं बदला जा सकता ना। सूर्य निश्चित समय पर अस्त होगा, परंतु इस समय सूर्य देव की गति से भी अर्जुन के रथ की गति बढ़ाने का प्रयास वासुदेव श्री कृष्ण का है। कौरव सेना का भीषण संहार करते हुए अर्जुन का रथ आगे बढ़ रहा है महाराज। नियति ने हमें ये संकेत कई बार दिए थे, परंतु राज्य की लालसा के कारण शकुनी के बहकावे में आए हुए दुर्योधन की बुद्धि नियति के इस संकेत को ग्रहण नहीं कर सकी और हमने भी वही भूल की थी महाराज। हाँ गांधारी, नियति ने हमें भी बार बार संकेत दिए थे, परंतु हमने भी हर बार उन संकेतों को अनदेखा किया था। हे वासुदेव, मेरा रथ जयद्रथ की ओर ले चलो। अंगराज कर्ण, जाइए उसे रोकिए। जो आज्ञा सेनापति। चलो सारथी। भीमसेन, अंगराज कर्ण अर्जुन पर प्रतिबंध लगाने की इच्छा से अर्जुन से युद्ध करने जा रहा है। दोनों टक्कर के योद्धा हैं, इसलिए यदि अर्जुन कर्ण के साथ युद्ध में उलझ गया तो समय बीत जाएगा और सूरज डूबने से पहले अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच सकेगा। नहीं बड़े भैया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने बाहुबल और पराक्रम से कर्ण को अर्जुन के रास्ते से हटा दूंगा। बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ भीम। सारथी, रथ कर्ण के सामने ले चलो। देखता हूं अपने आप को महाबलशाली समझने वाले उस सूत पुत्र में मेरी गदा के आघात सहन करने की कितनी क्षमता है। चलो सारथी। कहीं आज सूर्य की गति अवरुद्ध तो नहीं हो गई? आज तो शाम ही नहीं हो रही है। हो जाएगी, शाम भी हो जाएगी। हमारे चाहने से प्रकृति के नियम और विधि का विधान तो नहीं बदला जा सकता ना। सूर्य निश्चित समय पर अस्त होगा, परंतु इस समय सूर्य देव की गति से भी अर्जुन के रथ की गति बढ़ाने का प्रयास वासुदेव श्री कृष्ण का है। कौरव सेना का भीषण संहार करते हुए अर्जुन का रथ आगे बढ़ रहा है महाराज। परंतु अर्जुन के लिए सब कुछ इतना सहज कैसे हो रहा है? यदि और महारथी अर्जुन को रोक नहीं पा रहे हैं तो अंगराज कर्ण क्या कर रहा है? वो क्यों नहीं आगे आता? अंगराज कर्ण अर्जुन को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं महाराज।
रोको। रथ रोको केशव, रथ रोको। केशव, तुम अर्जुन को उस पापी जयद्रथ के पास ले जाओ। इस सूत पुत्र को मैं देख लूंगा। धन्यवाद भीम भैया। हाँ केशव, चलो जयद्रथ की ओर। चलो। हे सूत पुत्र, अर्जुन से युद्ध करने जा रहे थे। अर्जुन के डर के मारे तो तुमने युद्ध से संन्यास ले लिया था और बहाना बनाया था कि पितामह भीष्म के नेतृत्व में युद्ध नहीं करोगे। अपने प्राणों की रक्षा करने का अच्छा ढोंग रचाया था तुमने। फिर अब क्या मुंह लेकर अर्जुन का सामना करने चले थे? और यदि मरना ही है तो अर्जुन क्यों, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी किए देता हूं। हे भीम, तेरे हाथों में गदा शोभा नहीं देती। तुम तो जाके वही करची संभालो जो विराट नरेश का खाना बनाते समय थामी थी। सूतपुत्र! भीम से कर्ण हार गया, ये तो शुभ संकेत नहीं है गांधारी। हाँ महाराज, ये तो निश्चित ही शुभ संकेत नहीं है। नियति ने हमें ये संकेत कई बार दिए थे, परंतु राज्य की लालसा के कारण शकुनी के बहकावे में आए हुए दुर्योधन की बुद्धि नियति के इस संकेत को ग्रहण नहीं कर सकी, और हमने भी वही भूल की थी महाराज। हाँ गांधारी, नियति ने हमें भी बार बार संकेत दिए थे, परंतु हमने भी हर बार उन संकेतों को अनदेखा किया था। हाँ महाराज, द्यूत सभा में जब नियति भीम के मुख से बोल रही थी, तुमने एक स्त्री का ही नहीं मेरी पत्नी का भी अपमान किया है। मैं इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस जान पर तूने मेरी पत्नी को बैठने का आदेश दिया है, ईश्वर की सौगंध, मैं उस जान को अपनी गदा से तोड़कर रख दूंगा। तुम भी मेरी दूसरी प्रतिज्ञा सुन लो। जिन हाथों से तुमने द्रौपदी के बालों को छुआ है, उन हाथों को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा और तुम्हारे रक्त से मैं द्रौपदी के बाल धोऊंगा। उस समय भी उस संकेत की ओर से हमने अपनी आंखें मूंद ली थी। परिणाम स्वरूप मेरे सारे पुत्रों के और जमाई जयद्रथ के प्राण संकट में आ गए हैं। प्राण तो संकट में ही है मेरे। हे कृपाचार्य, शकुनी मामा, मुझे लगता है कि दुर्योधन और द्रोणाचार्य की हाँ में हाँ मिलाकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। लोग चाहे कुछ भी कहें,
मुझे रणभूमि छोड़कर अपने सिंधु देश वापस लौट जाना चाहिए था। सिंधु नरेश, आप ऐसा कहकर हमारे सेनापति द्रोणाचार्य का अपमान कर रहे हैं। हाँ, आप इस व्यू में बिल्कुल सुरक्षित हैं सिंधु नरेश। हाँ सिंधु नरेश, आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व हम पर है। अरे अब अर्जुन तो क्या, स्वयं यमराज भी आ जाए तो भी आपकी परछाई को छू तक नहीं सकेंगे। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए सिंधु नरेश, निश्चिंत हो जाइए। निश्चिंत हो जाऊं? देख लीजिए कृपाचार्य, देख लीजिए, अर्जुन हमारी सेना को ध्वस्त करके मेरी ओर ही बढ़ता चला रहा है। देख लीजिए। और कृपाचार्य आप कह रहे हैं कि मैं निश्चिंत हो जाऊं? सिंधु नरेश, क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते हैं? करता हूं मामा श्री, करता हूं। आप दोनों के शौर्य और पराक्रम पर मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु क्या सिंधु नरेश? परंतु मैं आपसे अधिक अर्जुन के शौर्य और पराक्रम पर, उसकी क्षमता पर अधिक भरोसा करता हूं। अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेगा, और उसकी प्रतिज्ञा पूरी होने का अर्थ है मेरा अस्तित्व ही मिट जाना। लगता है सूर्य को भी अस्त होने की कोई जल्दी नहीं है। मामा श्री, कृपाचार्य, सूर्य सर पर आ गया है, आधा दिन हाथ से निकल गया है, और अब तक जयद्रथ हमें दिखाई नहीं दिया है। कब तक छिपेगा अपनी मृत्यु से? आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पार्थ, ये तुम्हारी भावना बोल रही है। इस समय तुम भावनावश होकर सच्चाई को भूल रहे हो। कौन सी सच्चाई? यही कि द्रोणाचार्य ने कुशलता पूर्वक व्यू के अंदर व्यू की रचना की है। व्यू के अंदर व्यू? हाँ अर्जुन, तुम कौरवों का जो व्यू ध्वस्त करके जयद्रथ तक पहुंचना चाहते हो, वो द्रोणाचार्य का रचा हुआ केवल बाहरी व्यू है। बाहरी व्यू? हाँ पार्थ, और उन्होंने जो आंतरिक व्यू बनाया है उसमें जयद्रथ सुरक्षित है, और इस व्यू के मुख पर स्वयं द्रोणाचार्य खड़े हैं। अब तक हम इस बाहरी व्यू का भेदन भी नहीं कर सके हैं, जबकि हमें चाहिए कि इस बाहरी व्यू को तोड़कर हम आगे बढ़ें और द्रोणाचार्य से युद्ध करके उन्हें पराजित करें। उसके बाद ही हम आंतरिक व्यू में प्रवेश कर सकेंगे। जयद्रथ तक पहुंचना बहुत ही दुष्कर कार्य है, क्योंकि हमारे पास केवल सूर्यास्त तक का समय है, और समय है कि हमारे हाथों से निकला जा रहा है।